रसोई घर से बेलन फेंका, ऐसे जोर से उसके इधर आके लगी, इधर फोड़ा निकल गया। प्यार से बोलो राधे राधे। अब जैसे ही रसोई से बेलन फेंका पत्नी ने, तो इधर लगी तो वो इधर निकल गया। अब निकल गया तो दूसरे दिन बाजार में गया तो लोग पूछने लगे, अच्छा जय श्री कृष्ण, ये यहाँ क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, सीढ़ियों से गिर गए थे। अब वो बाहर कैसे गए कि पत्नी ने पीटा है? बोलो राधे राधे। अब जैसे जैसे आगे, अब लोग तो पूछते हैं, जिसको नहीं पूछना चाहिए वो भी पूछ लेता है। बोले भैया यहाँ पे क्या हुआ आपकी, ये फोड़ा कैसे निकल गया? बोले कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही पाम स्लीपर चप्पल थी ना, फर्श पे पानी गिरा हुआ तो स्लिप हो गया। अच्छा स्लिप हो गई? बोले हाँ, तो इसके थोड़ा घी लगा लेते ना। भैया घी की तो ही लड़ाई है, घी होता तो ये फोड़ा थोड़ा ही होता। बोलो राधे राधे। ये बड़ी सुंदर सी बात है पति पत्नी की, इसलिए सहनशीलता होनी चाहिए। पति कहे पत्नी सुन ले, यही तो संस्कृति, यही तो संस्कृति है भारत के अंदर। विदेशों के अंदर ऐसी कोई संस्कृति नहीं है, ये भारतीय संस्कृति है। एक पत्नी अपने माथे में सिंदूर लगाती है, हर एक कांच की चूड़ियां पहनती है और जीवन भर कहती है कि मैं सिर्फ उसकी हूं, और अपने पति के लिए जीती है। विदेशों में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है। एक बार किसी ने मेरे से एक प्रश्न किया कि भारत के अंदर तो पति पत्नी दूर दूर चलते हैं और विदेशों में हाथ पकड़कर चलते हैं, क्यों? मैंने कहा विदेशों के अंदर नाम मात्र के पति पत्नी है, कहने को पति पत्नी है, लेकिन विश्वास दोनों को एक दूसरे पे नहीं है। वो डरते हैं कहीं छोड़ के भग गई तो मैं क्या करूंगा। और भारत के अंदर भले ही दूर दूर चलते हैं लेकिन विश्वास प्रगाढ़ होता है। प्यार से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा, खूब जोर से बोले। आज तो आपके पड़ोसी ने भी ढंग से नहीं सुना होगा ये कहना क्या चाहता है। जोर से बोलने का, आनंद से बोलने का। तो बड़ी सुंदर सी बात है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, सुत जी महाराज कहते हैं सुनकादिक ऋषियों से, अदिति अपने पुत्रों के कष्ट के बारे में अपने पति को बताती है। भगवान कश्यप कहते हैं कि देवी ये अपना पराया ही तो रुलाता है, इससे अनासक्त बन जाओ। अदिति कहती कि हे देव, मैं किसी के अमंगल की कामना नहीं कर रही, मैं तो ये चाहती हूं कि मेरे घर पे ऐसा कोई पुत्र बनकर आए जो मेरे पुत्रों का खोया हुआ राज उन्हें लौटा दे, प्रदान कर दे। भगवान कश्यप को दया आती है, एक पयोव्रत बताते हैं और कहते हैं कि नियम पूर्वक इसका पालन करना, मुझे विश्वास है कि आपके कष्ट का निवारण हो जाएगा। सारे नियम बता दिए, उस पयोव्रत का माता अदिति ने पालन किया। भगवान नारायण वामन के रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। बोले वामन भगवान की जय। प्रसन्न हुई माता अदिति, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, दिशाओं के स्वामी ने खड़ाऊ प्रदान की, देवताओं ने छाता प्रदान किया, गुरुदेव बृहस्पति को प्रणाम किया और कहा कि हे देव क्या आदेश है। बृहस्पति जी ने कहा कि यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो जाओ, दैत्य सम्राट बलि यज्ञ कर रहे हैं, वहां भिक्षा के अंदर तीनों लोग को लेकर आ जाना, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। वामन भगवान वहां से सीधे निकल पड़ते हैं जहां राजा बलि यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ के आचार्य बनकर बैठे हैं शुक्राचार्य जी। राजा बलि की दृष्टि पड़ती है वामन भगवान के ऊपर। जैसे ही दृष्टि पड़ी आश्चर्यचकित हो गए, सूर्य के समान दिव्य तेज प्रकाश दिखा। राजा बलि कहने लगे कि हे देव देखिए तो सही, ये ऐसे दिव्य ब्रह्मचारी कौन है,
ऐसा लगता है कि आज तो साक्षात सूर्य भगवान ही यज्ञ मंडप में आ रहे हैं। गुरुदेव कहने लगे कि भैया सूर्य नहीं तो चंद्रमा अवश्य होंगे। बोले आज मेरा यज्ञ करना सार्थक हो रहा है। धीरे धीरे उस यज्ञ मंडप में पहुंचे। राजा बलि बड़ा बखान करने लगे, हे देव आज मेरे पितृ तृप्त हो गए, मांगिए आपको क्या चाहिए। मेरी इच्छा है मैं आपको आधा राज्य दे दूं। भगवान कुछ बोले नहीं। राजा बलि ने पूछा शुक्राचार्य जी से, हे देव ये कुछ बोलते क्यों नहीं। गुरुदेव ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या, हाथ में माला जो लिए भजन चल रहा है। इस बात को सुनते ही राजा बलि की आस्था और बढ़ गई। ऐसे भजनानंदी ब्रह्मचारी मेरे इस यज्ञ मंडप में पधारे हैं, मेरा जीवन सफल हो गया। अपनी माला पूरी करने के बाद वामन भगवान कहने लगे कि ओ तो आप ही का नाम है क्या बलि। जी मैं आपके चरणों का दास, बताइए आपको क्या चाहिए। बोले ये जो आप दान की बात करते हैं ना कोई बड़ी बात नहीं। आपके कुल के अंदर जितने वंशज हुए आपके वो सब बड़े दानी थे। विरोचन कुमार, प्रहलाद सारे के सारे दानी थे। आपके दान, आप ये जो दान की बात कर रहे हैं ना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखो ना मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मेरे पास से छाता है, बारिश आती छाता तान लेता हूँ। मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना है आज 5 गांव मांगोगे, कल 10 की इच्छा होगी, परसों 20 की इच्छा होगी। इसलिए मैंने इच्छाओं का दमन कर दिया। कमंडल है, जहां कहीं से जो कुछ भी मिलता है प्रसाद पाते हैं, बस नाम स्मरण करते हैं। हे देव कुछ तो मांग लो ना, कुछ तो मांगिए आप। बोले नहीं मैं कुछ नहीं मांग सकता। अरे बोले आप अकेले हैं, चलो आओ किसी ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह करवा देते, फिर आप 2 हो जाएंगे। अपने लिए नहीं पत्नी के लिए ही मांग लेंगे। भगवान कहने लगे अच्छा फिर से कहो ना हमारा विवाह करवाओगे। हाँ हाँ आपका विवाह करवा देते। बोले अच्छा फिर वो ब्राह्मणी आएगी वो रहेगी कहाँ। बोले सोने का महल बनवा देंगे। बोले खाने की क्या व्यवस्था होगी। बोले अन्न का भंडार खुलवा देंगे। अच्छा यदि मेरे 5 बाल गोपाल होंगे, उनमें से एक आध मर भी जाएगा तो वो रोने की क्या व्यवस्था होगी। राजा बलि कहने लगे महाराज बेटा आपका मरेगा, रोने वाले किराए पे थोड़ी ही मिलेंगे, रोना तो आपको पड़ेगा ना। भगवान कहने लगे कि राजन तुम ऐसा काम ही क्यों करूं कि बाद में मुझे रोना पड़े। मुझे विवाह नहीं करना है, इसमें रोना पड़ता है। भैया हम कुछ नहीं मांग सकते। राजा बलि कहने लगे कि हे देव कैसे ब्रह्मचारी आए हैं, कैसे अद्भुत हैं, दिव्य है। सुबह से दान की कह रहा हूं लेकिन अभी तक कुछ मांग नहीं रहे। कुछ पल के बाद वामन भगवान कहने लगे राजन मैंने कुछ सोचा है आपके लिए। बोले क्या सोचा है। बोले मैं कुछ ऐसा मांगूंगा जिससे मेरा नियम भी नहीं टूटेगा और तुम्हारे मन को भी प्रसन्नता मिल जाएगी। बोले हाँ हाँ बताओ ना। बोले तुम एक काम करो 3 डग मेरे ही पांव से मुझे जमीन दे दे। इस बात को सुनते ही राजा बलि हंसने लगे। बोले आपको मांगना भी नहीं आता है। अरे 3 पांव में तो आपका आसन भी नहीं बिछेगा। बोले ना तो 3.25 लेंगे ना 3.25 लेंगे, बिल्कुल 3 पग जमीन लेंगे। देनी है तो दीजिए। वामन भगवान जिद पर अड़ गए। जब जिद पर अड़े तो गुरुदेव शुक्राचार्य जी को शंका हो गई, ये छोटा सा बालक है, इस बात पर इतनी जिद क्यों कर रहा है। नेत्र बंद किए, ध्यान लगाकर देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। दौड़े दौड़े राजा बलि के पास पहुंचे और कहने लगे कि राजन नहीं देना इनको 3 पग। बोले क्यों। ये वामन नहीं ये तरेपन है, ये तेरा सब कुछ हर लेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। ये भगवान विष्णु है, श्री हरि है, ये वामन बनकर आए हैं, तेरा सब कुछ हर लेंगे। बोले अब तो मैं अवश्य दूंगा।
भले ही मेरा ये सब कुछ छीन ले, सब कुछ ले ले, सब कुछ ले लेंगे तो दुनिया के लोग तो यही कहेंगे ना, भगवान भी राजा बलि की हम मांगने के लिए गए। अब इधर चला जिद पे अड़ गया, गुरुदेव को टेंशन हो गई। गुरुदेव को एक ही टेंशन है, चेला लुट गया तो कभी जीवन में हमको बुलाएगा ही नहीं, सब कुछ लुट जाएगा तो फिर काय गुरु जी को बुलाएगा, दक्षिणा देने के लिए, यजन भजन के लिए कुछ सामग्री नहीं रहेगी। गुरु जी को टेंशन हो गई। अब संकल्प की बात को लेकर दोनों में विचार विमर्श हो रहा है। वामन भगवान कहते हैं संकल्प पढ़िए आप। वो कहते हैं किस बात का संकल्प? ये सारी सृष्टि हमारी, जहां आपका मन करे वहां से नाप लीजिए। आपको तो 3 पद चाहिए ना। बोले नहीं, संकल्प पढ़िए। संकल्प की बात को लेकर जिद करने लगे तो भागवत में नहीं लिखा, विष्णु पुराण में कथा आती है। गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज कमंडल की नली में मकड़ी का रूप बनाकर बैठ गए। बोले पानी बाहर आएगा नहीं, चेला हमारा लुटेगा नहीं। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। कमंडल की नली में बैठ गए। जैसे ही वामन भगवान ने जल लेने के लिए कमंडल को टेढ़ा किया, पानी निकला नहीं। भगवान समझ गए कि गुरुदेव बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं। अपने आसन में से एक तिनका निकाला और उस नली में चला दिया। सोई शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख पधार गई। प्यार से बोलो राधे राधे। जल लिया, संकल्प पढ़ा। राजा बलि ने कहा कि मांगिए, अब संकल्प पढ़ लिया, नाप लीजिए अब सब आपका, जहां मन करे वहां से नापिए। बोले हाँ नापेंगे, पहले हमें प्रणाम तो करो। राजा बलि ने वामन भगवान को जैसे ही प्रणाम किया, भगवान वामन ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। हजारों करोड़ों किलोमीटर के भगवान बन गए। राजा बलि को वामन भगवान का मुखारबिंद दिखाई नहीं। और भगवान सुखदेव कहते हैं वामन भगवान ने 2 पांव में ही तीनों लोगों को नाप लिया और कहने लगे बताओ मैं तीसरा पांव कहां रखूं। तुमने एक ब्राह्मण को वचन दिया है, नरक में जाने से तुम्हें डर नहीं लगता है? एक ब्राह्मण को वचन दिया, वो खाली जा रहा है। राजा बलि कहने लगे कि हे देव, मैं नरक में जाने से नहीं डरता, मैं डरता हूं तो केवल एक बात से डरता हूं कि मैंने एक ब्राह्मण को वचन दिया है और वो वचन खाली जा रहा है। हे देव मुझे एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बोले धन का मालिक? बोले अभी तक तो आपने मेरे धन को नापा है, धन का मालिक अभी बाकी है। इसलिए हे देव तीसरा पांव मेरे मस्तक पर रख। इस बात को सुनते ही वामन भगवान के नेत्र में प्रेम के अश्रु छलक पड़े। वारे राजन, मैं आया तो था तुझे ठगने के लिए, लेकिन आज तेने मुझे ठग लिया। यद्युतम श्लोक भगवान ममेरितम वचो वैलिकम सुरवन्य मन्यते। भक्त प्रहलाद प्रकट हुए, विरोचन कुमार प्रकट हुए। भगवान कहने लगे प्रहलाद से, देख प्रहलाद ये तुझसे भी बड़ा भक्त है, आज इसने मुझे ठग लिया। वामन भगवान कहते हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। राजा बलि कहने लगे हे देव मुझे सुतल लोक का सुख नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। मुझे देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, जब मैं अपने महल से बाहर निकलूं तो आपके दर्शन करके निकलूं, जब भी अंदर आऊं तो आपके दर्शन करके। भगवान कहने लगे इसका मतलब क्या हम तेरे चपरासी बन जाए? बोले प्रभु मैंने ऐसा तो नहीं कहा, अब मुझे क्या पता तू कब निकलेगा कब आएगा। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से, वामन भगवान राजा बलि के द्वारपाल बन जाते हैं। भगवान लौटकर वैकुंठ नहीं पहुंचे, नारद जी ने सारा वृतांत बताया। बोले आजकल आपके प्रभु बिन पैसे की नौकरी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी आई और भगवान को वहां से छुड़ा कर ले गए। भगवान सुखदेव कहते हैं
जो राजा बलि की भांति अपना तन, अपना मन, अपना धन सर्वस्व भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान आज भी उनके द्वारपाल बनते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। तन और मन में तो सब हाँ हाँ कहते हैं, लेकिन धन की बात आती है तो लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। पैसा हाथ से छूटता नहीं है ना। प्यार से बोलो राधे राधे। पैसा कहाँ छूटता है, पैसा हाथ से निकलता ही नहीं है। जीवन भर धन धन करते रहते हैं, एक दिन निधन भी हो जाता है, पीछे छोड़कर जाएंगे, लेकिन अपने हाथों से अच्छे कार्यों में खर्च कहाँ करते हैं। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, अपने बुढ़ापे के लिए उन्होंने सेविंग जमा कर रखी थी घर पर। 5-6 लाख रुपए थे। विचार था कि ये बुढ़ापे की सेविंग है, इसको हम बुढ़ापा आराम से निकल जाएगा। एक दिन उनके घर में चोर घुस आए, हाथ में बंदूक थी, सेठ जी के कनपट्टी पे रख दी। बोले जितना धन है सब मुझे दे दो, नहीं तो गोली चला दो। सेठ जी कहने लगे 5 मिनट का समय दो, सोच के बताऊंगा। चोर बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। बोले कैसा आदमी है, सर के ऊपर मोत मंडरा रही है, सोचने का टाइम मांग रहा है। बोले अच्छा ठीक है, सोच लो। 5 मिनट के बाद में सेठ जी कहने लगे तू गोली मार दे। बोले क्यों? बोले देख भैया, मैंने मेरे बुढ़ापे के लिए सेविंग जमा कर रखी है, तू पैसे ले जाएगा तो बुढ़ापा वैसे ही बिगड़ जाएगा, फिर मैं जी के क्या करूंगा। इससे अच्छा तो वैसे ही तू मुझे गोली मार। प्यार से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। पैसा जान से ज्यादा प्यारा हो गया है लोग। जान है तो जहान है, इसकी परवाह नहीं है। लोग धन कमाने के लिए कितना पागल होते हैं, ना खाने का पता, ना सोने का पता, ना खाना खा रहे हैं तो लगे हुए हैं फोन पे, बिजनेस कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो फोन पे बिजनेस चल रहा है। धन कमाते कमाते अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। अब जैसे ही स्वास्थ्य खराब हुआ, अब उसी धन से स्वास्थ्य को सही करवाते हैं। पहले धन कमाने के चक्कर में बीमार पड़ गए, अब उसी धन से बीमारी को ठीक करवा। और तीसरी बात पे बड़ा आश्चर्य होता है, आदमी जीता है तो ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मरता है तो ऐसे मरता है जैसे कभी जिया ही नहीं। प्यार से बोलो राधे राधे। आइए, बड़ी सुंदर सी कथा है। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से कि राजन, अब मैं तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन श्रवण कराऊंगा। सूर्यवंश और चंद्रवंश में एक ही अंतर होता है, एक ही अंतर बताया है। सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए, बिना यज्ञ के किसी के संतान नहीं हुई, और चंद्रवंश में जितने भी राजा हुए, बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण ही क्यों नहीं हुई। सूत जी महाराज कहते हैं सुनकादिक ऋषियों से, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। भगवान राम के नेत्रों में गंभीरता है, कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। और भगवान राम इसी सूर्यवंश में अवतार लेकर आते हैं। अब भगवान सुखदेव आगे की कथा सुनाए, उससे पहले आइए ताली बजाते हुए भगवान के नाम का कीर्तन कर लेते हैं। ताली बजाते हुए सब गाएंगे। जो सांवरिया है, जो बांसुरी बजाते हैं, जन्म हमारा अनमोल है, ऐसे भगवान का हम कीर्तन करेंगे। मिलेगा सांवरिया, मिलेगा सांवरिया, बजेगी बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल रे, राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल रे, राधे राधे बोल रे। मिलेगा सांवरिया, मिलेगा
राधे बोल रे, जन्म अनमोल रे, राधे राधे बोल रे। आदिशक्ति श्री राधा रानी, आदिशक्ति श्री राधा रानी, महिमा जिनकी वेद बखानी, महिमा जिनकी वेद बखानी। आदिशक्ति श्री राधा रानी, आदिशक्ति श्री राधा रानी, महिमा जिनकी वेद बखानी, महिमा जिनकी वेद बखानी। हृदय के पट खोल रे, तू राधे राधे बोल रे, हृदय के पट खोल रे, तू राधे राधे बोल रे। मिलेगा सावरिया, मिलेगा सावरिया, बजेगी बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया। जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। बड़ी दयालु कुंवर किशोरी, बड़ी दयालु कुंवर किशोरी, विनती चरण कमल में मोरी, विनती चरण कमल में मोरी। बड़ी दयालु कुंवर किशोरी, बड़ी दयालु कुंवर किशोरी, विनती चरण कमल में मोरी, विनती चरण कमल में मोरी। बजे जब डोल ले, तू राधे राधे बोल रे, भजे जग डोल रे, तू राधे राधे बोल रे। मिलेगा सावरिया, मिलेगा सावरिया, बजेगी बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया। जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। राधे राधे बोल रे, राधे राधे बोल रे। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, और सुत जी महाराज कहते हैं सोनकादिक से,
भगवान राम सूर्यवंश के अंदर ही अवतार लेकर आता है। राम कथा भागवत में संक्षेप में है, उसको भी और संक्षेप में कहेंगे। हमारे ब्रज के संत 2 लाइनों में राम कथा कहते हैं, एक राम एक रामन्ना, वाने वाकी सिया जलाई, वाने वाकी लंक जलाई, और बात कछु बातन्मा, तुलसी लिख गयो पोथन्मा। ये हो गई राम कथा। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम। कथा आती है कि दुष्ट रावण जानकी जी का अपहरण कर लेते, चुरा कर ले जाते हैं। भगवान राम की मित्रता होती है हनुमान जी के साथ, और ब्रज के रसिक संत कहते हैं जिनकी गुरु नहीं होते हैं वो हनुमान जी को गुरु बनाए, वो राम जी से मिलाते हैं। हनुमान जी ही ऐसे हैं जिनका प्रताप चारों युगों में है, हर जीव के ऊपर दया करते हैं, और सबसे ज्यादा कृपा तो ब्राह्मणों और संतों के ऊपर हनुमान जी की रहती है। प्यार से बोलो राधे राधे। एक बड़ी छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है, समय का अभाव है लेकिन संक्षेप में कहते हैं, बड़ी सुंदर सी लगती है मुझे। एक पंडित जी महाराज थे, वो कथा करते थे, तो मन में विचार किया कि दुनिया वालों को बहुत कथा सुनाई, आज राम जी के मंदिर में कथा करेंगे। अब पंडित जी महाराज राम जी के मंदिर में आ गए कथा सुनाने के लिए। अब वो दुनिया वालों को नहीं सुना रहे हैं, राम जी को कथा सुना रहे हैं। राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी है, जानकी जी भी है, हनुमान जी भी है। अब 7वां दिन था कथा का, लोग आते थे दर्शन करने के लिए। अब 7वां दिन था तो राम जी ने विचार किया कि भाई ब्राह्मण आदमी है, दक्षिणा तो मिलनी चाहिए, व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्यार से बोलो राधे राधे। देखो ब्राह्मणों की चिंता भगवान को रहती है। तो राम जी ने कहा हनुमान जी से कि हनुमंत भाई, पंडित जी ने हमें कथा सुनाई है, इनकी दक्षिणा का क्या प्रबंध है। अब जैसे ही ये बात चल रही थी, वहां पर एक सेठ जी दर्शन करने के लिए आए हुए थे। अब सेठ जी मैंने कहा है तो विचार करिए, कंजूस तो होंगे ही। प्यार से बोलो राधे राधे। अब सेठ जी आए दर्शन करने के लिए, इधर राम जी के बीच में और हनुमान जी के बीच में वार्तालाप चल रहा है। हनुमान जी ने कहा कि मैं व्यवस्था कर दूंगा, आप चिंता ना करें। बोले क्या व्यवस्था करेगा भाई, हमें तो बता दे। बोले पंडित जी को मैं 1100 रुपए दक्षिणा दे दूंगा, 1100 रुपए की दक्षिणा की व्यवस्था। अब ये बात सेठ जी ने सुन ली, पंडित जी को सुबह दक्षिणा में 1100 रुपए मिलेंगे। दूसरे दिन सेठ जी सुबह सुबह आ गए पंडित जी के साथ डील करने के लिए। प्यार से बोलो राधे राधे। सेठ जी कहने लगे पंडित जी जय श्री राम, कैसे हो। बोले बढ़िया। बोले बहुत बढ़िया हो गई कथा। नहीं बहुत बढ़िया, आनंद आया, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ, मंदिर में सुनानी चाहिए। किसका बोला बोला विचार किया, पूछा उन्होंने। सेठ जी ने कहा कि भाई आपने कथा तो सुना दी है, दक्षिणा की क्या व्यवस्था है। बोले अब देखो भगवान सबका भला करते तो हमारा भी करें, चिंता उनको है, हमारा काम था कथा करने का, हमने कर दी, हमें दक्षिणा का ऐसा कुछ नहीं, भगवान दे देंगे कहीं न कहीं। सेठ जी ने कहा कहीं से मिलने वाली नहीं है। बोले कोई बात नहीं। तो बोले आपको 500 रुपए की व्यवस्था मैं कर दूं। बोले बड़ी कृपा हो जाएगी सेठ जी, 500 की व्यवस्था कर। अब पंडित जी को तो क्या पता कहां से मिलने वाले हैं। बोले जो आ रहे हैं वो भाग्य के हैं, उनको ले लेते।
अब 500 मिल रहे हैं, बोले हाँ 500, लेकिन सेठ जी ने कहा मैं 500 तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है, उससे ज्यादा आपके पास जो भी आएगा वो सब मेरा होगा। अब पंडित जी ने कहा अब कौन आ रहा, जंगल के अंदर बैठे हैं, कौन आ रहा कौन जा रहा, बोले जो आएगा सब आपका, वो सब आपका है। सेठ जी ने तुरंत अपने जैकेट में से 500 रुपए निकाले, पंडित जी को दे दिए। अब पंडित जी को दे दिए, जाने लगे। पंडित जी बैठे थे व्यासपीठ के पीछे ही, 1100 रुपए वहां रखे हुए थे। भगवान ने वादा किया था 1100 देंगे। जैसे ही दिखे तो पंडित जी ने आवाज लगाई, सेठ जी मेरे पास चढ़ोतरी। ईमानदार थे पंडित जी ने कहा मेरे पास चढ़ोतरी आ गई है, आप ले जाओ, ये 1100 आपके हैं। बोले कहां रखे? बोले वो हनुमान जी के चरणों में रखे, उठा लो आप। बोले आप लाके दे दो। बोले अब आप ही ले लो, मैं मेरा सामान बटोर रहा हूं। सेठ जी लेने के लिए 1100 रुपए नीचे झुके, सोई हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया। अब जैसे ही हाथ पकड़ा तो वो छूटे नहीं। सेठ जी छुड़ाने की कोशिश करे, वो छूटे नहीं। अब पूरी रात निकल गई, सेठ जी घर नहीं पहुंचे तो घर पे टेंशन हो गई। बोले बाबूजी किधर गए, बाबूजी किधर गए? पता लगा कि बाबूजी तो इधर है। बोले बाबूजी यहाँ क्या कर रहे हो, वैराग्य ले लिया क्या, बाबा जी बन गए क्या? बोले बिल्कुल नहीं बना। तो बोले घर क्यों नहीं चलते हो? बोले छूटता नहीं है, हाथ पकड़ लिया भगवान ने। बोले कितना अच्छा हुआ, दुनिया के लोग तो तरसते हैं कि भगवान मेरा हाथ पकड़ ले। देखो हनुमान जी ने आपका हाथ पकड़ा है। सेठ जी कहने लगे वो उस तरीके से नहीं पकड़ा है जिस तरीके से पकड़ना चाहिए। तो बोले कैसे पकड़ा है? बोले बड़ा दबा रहे हैं, बड़ा कष्ट हो रहा है, छुड़ा रहा हूं लेकिन छूट नहीं रहा। हाथ जोड़ने लगे, प्रार्थना करने लगे। सेठ जी हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु कैसे छोड़ोगे, उपाय तो बता दो। बोले 11,000 रुपए पंडित जी को दक्षिणा दो तो मैं छोड़ू, नहीं तो छोड़ने वाला नहीं। प्यार से बोलो राधे राधे। आनंद फानंद में सेठ जी को 11,000 की दक्षिणा की व्यवस्था करनी पड़ी, तब जाके हाथ छूटा, दक्षिणा पंडित जी को दी। पंडित जी चले गए। सेठ जी कहने लगे ये घाटे का सौदा हुआ, जिंदगी में ऐसे सौदे करने ही नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए ब्राह्मणों की चिंता तो भगवान को रहती है। हनुमान जी ब्राह्मणों के हितैषी माध्यम बने। बड़ी सुंदर सी कथा है। जो आता ही था रावण उसका उद्धार कर दिया। भगवान राम के जीवन से सुंदर शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, सुत जी महाराज कहते हैं सुनकादिक ऋषियों से कि राजन अब मैं तुम्हें चंद्रवंश का वर्णन श्रवण कराऊंगा। चंद्रवंश में प्रतापी राजा हुए देवमीट की 2 पत्नियां, एक पत्नी के अर्जन्य पर्जन्य और दूसरी पत्नी के नवनंद। अर्जन्य पर्जन्य के सुरसेन हुए, सुरसेन के वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ अष्टम गर्भ के रूप में भगवान नारायण कृष्ण के रूप में अवतार लेकर आते हैं। मथुरा में जन्म होता है, गोकुल में पलना झूलते हैं, वृंदावन में लीलाएं करते हैं और अपनी लीलाएं करते करते सारे आत्माओं का नाश करके भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। इतना कहकर भगवान सुखदेव मौन हो जाते हैं। सारी की सारी सभा में भी हैं, वो स्तब्ध रह गई कि सुखदेव भगवान मौन क्यों हो गए। राजा परीक्षित कहने लगे कि हे देव विस्तार से कृष्ण कथा सुनाओ ना। बोलिए सुना तो दी। बोले हे देव इतनी संक्षेप में कृष्ण कथा नहीं सुन सकता। आप तो जानते हैं मेरे बाबाओं के पास क्या था। 5 भाई थे, छोटी सी सेना थी, लेकिन फिर भी उनको महाभारत जैसे भीषण युद्ध में विजय श्री मिली। ये केवल और केवल कृष्ण की ही कृपा थी। और तो और आप तो जानते हैं उस अश्वत्थामा ने मुझे मारने का प्रयास तो कर ही दिया था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मेरे प्राणों की रक्षा हुई। ऐसे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की कथा मैं संक्षेप में कैसे सुन सकता हूं।
आप मुझे विस्तार से कृष्ण कथा कहिए। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन मैंने श्रोता तो बहुत देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा निष्ठावान श्रोता मैंने पहली बार देखा। अरे 4 दिनों से तुम कथा सुन रहे हो, थोड़ा जलपान कर लो, भोजन कर लो। बोले नहीं गुरुदेव, आपके मुख रूपी चंद्रमा से गोविंद की अमृतमयी कथा का पान कर रहा हूं, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। भगवान सुखदेव कहने लगे मैं समझ गया तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि कृष्ण कथा में है। भगवान सुखदेव कथा बोलने लगे, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा। पृथ्वी देवताओं के पास गई और कहने लगी ऐसा ही पाप कर्म बढ़ते रहे तो मैं रसातल में चले जाऊंगा। देवता लोग पृथ्वी को लेकर विधाता ब्रह्मा के पास पहुंचे, कहने लगे कि हे देव ये पृथ्वी रसातल में जाने की कह रही है। प्यार से बोलो राधे राधे। वामन भगवान से भी प्रार्थना करे कि ये भी अंतर ध्यान हो जाए। अब भगवान को दूसरे रूप में आना है। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ ने भाई सही है ना। अब अंतर ध्यान तो भगवान को होना पड़ेगा ना, दूसरे रूप में आना पड़ेगा ना भगवान को, इसलिए और कोई नहीं हो। तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि घबराओ नहीं, वसुदेव जी के यहाँ देवकी के अष्टम गर्भ के रूप में भगवान नारायण कृष्ण के रूप में अवतार लेकर आएंगे, सबका कल्याण करेंगे। देवताओं को पता लग गया कि भगवान आने वाले हैं। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी, पत्नी उनकी गर्भवती हुई, अपनी सखियों के साथ जंगल में विचरण करने के लिए गई। वहां एक द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया उनके गर्भ पर पड़ी। भगवान सुखदेव कहते हैं उससे जो संतान हुई उसे हम कंस कहते हैं। ज्योतिषियों ने ब्राह्मणों ने बताया कि दुष्ट होगा, ये राक्षस होगा, आपके कुल का नाश करेगा। उग्रसेन जी ने लता पत्तों में लपेटकर यमुना में प्रवाहित कर दिया। आगे सुरसेन जी स्नान कर रहे थे, बहते भाई बालक को देखा, लेकर घर आए। अब कंस वसुदेव जी के साथ में बड़े हो गए। नारद जी महाराज आए, कंस को बताया कि भले आदमी तेरे पिता ये नहीं है, तेरे पिता तो उग्रसेन जी हैं। अर्धरात्रि को वो कंस घर छोड़कर जंगल में गया, भगवान शिव की आराधना करने लगा और अनेक राक्षसों को अपनी सेना में सम्मिलित लिया। भगवान से प्रसन्न हुए, एक धनुष लिया और कहा कि इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मथुरा पर चढ़ाई कर दी, उग्रसेन जी को कारागार में डाल दिया। विचार आया कि देवकी का विवाह करवा दो। वसुदेव जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। विदा स्वयं सारथी बनकर विदा करने वाले थे, अचानक देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। और देवताओं का स्वभाव और आदरणीय माताओं का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा होता है। अब देवताओं को पता था कि भगवान आने वाले हैं, अब थोड़ी देर चुप रह जाते तो क्या हो जाता, नहीं आकाशवाणी करनी थी, कर दी। देवता भी कोई बात को अपने मन में पचा नहीं पाए। ऐसे ही आदरणीय माताएं बहनें होती है ना, कोई बात आप उनको बता दो और पीछे से कह दो कि सुनो अम्मा ये किसी को बताना मत, तो अम्मा को टेंशन हो जाएगी। जब तक वो 10-20 लोगों को नहीं बताएगी तो उसका भोजन हजम नहीं होगा। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। आकाशवाणी कर दी देवताओं ने, जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस तलवार निकालते, मारने का जतन करते, वसुदेव जी रक्षा करते। कहने लगे कि हे देव, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है ना, इनके पुत्रों से भय है। हम एक एक करके सारे पुत्र आपको दे देंगे, जब तक 8 नहीं होते 8 पुत्र आपको प्रदान करेंगे। कंस कहने लगे मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? जब तक 8 नहीं हो जाते मेरे यहाँ मथुरा कारागृह में रहना पड़ेगा। स्वीकृति प्रदान कर दी। भगवान सुखदेव कहते हैं प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान, समाचार मिला
कंस कहने लगे मैं इतना बड़ा पापी तो नहीं, इस बालक को मार दूं। लेकिन फिर क्रूरता आ गई, उससे मार दिया। भगवान सुखदेव कहते हैं ऐसे करते करते 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां जैसे ही होने वाला था, भगवान नारायण ने विचार किया ये तो शेषनाग जी हैं, ये बलराम जी हैं, और कंस तो जन्म लेते ही मार रहे हैं। इसलिए भगवान ने अपनी योग माया के प्रभाव से देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। इसलिए बलराम जी दोनों माताओं के पुत्र कहलाए। अब 8वां होने वाला है। भयभीत है कंस, बड़े सैनिक सुरक्षा में लगा रखे हैं। विचार करने लगे कहीं जन्म लेते ही भाग गए तो मैं क्या करूं। प्यार से बोलो राधे राधे। क्या संस्कार है, बड़ी सुंदर सी बात है, अच्छी बात है। तो नारद जी ने विचार किया कि मैं इस कंस को ऐसा डरा के जाऊं कि ये सो नहीं पाए। नारद जी ने हिंट दे दिए वो काला काला होगा, सांवला होगा, ध्यान रखना, बच के रहना उस काले से। भगवान सुखदेव कहते हैं कंस बड़े भयभीत है। उन्होंने 1 लाख सैनिक कारागृह के बाहर सुरक्षा में लगा दिए। विचार करने लगे कहीं जन्म लेते ही भाग न जाए। भगवान सुखदेव कहते हैं आज ब्रजमंडल की कमान योग माया ने अपने हाथों में ले रखी। अर्धरात्रि का समय, रात्रि के 12 बज रहे हैं, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हो जाते हैं। और सुनो, इस बार में राधे राधे भी बुलाऊं ना तो बिल्कुल मत बोलना। पता है क्यों? कहीं कंस ने सुन लिया तो अपनी कथा बता वहीं रह जाएगी। बिल्कुल भी मत बोलना मैं राधे राधे बुलाऊं। भगवान अवतार लेकर प्रकट हो गए, सब सो रहे हैं। देवकी और वसुदेव जी जग रहे हैं, जो जागत हैं सो पावत। भगवान ने आश्वस्त किया कि आप मुझे गोकुल पहुंचा देना। नंद बाबा की पत्नी यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है, उसे लेकर बता देना कि 8वां पुत्र नहीं पुत्री हुआ। वसुदेव जी कहने लगे हथकड़ियां लगी हैं, बेड़ियां लगी है, कैसे कर सकते हैं। भगवान कहने लगे जब जीव मेरी शरण में आता है मैं उसके सारी बंधन खोल देता हूं। वसुदेव जी ने डलिया सजाया, पल्ला सजाया, भगवान को शयन कराया, अपने माथे पर रखा, चलने लगे। एक एक ताना चट चट करके टूटने लगे। भगवान सुखदेव कहते हैं मथुरा से गोकुल जाने के लिए यमुना जी को पार करना पड़ता। एक पल को वसुदेव जी डर गए, मैं कैसे पार करूंगा। नेत्र बंद किए, हिम्मत बढ़ी, चलने लगे। यमुना में बाढ़ आ गई, यमुना प्रसन्न हो गई, मानो आज मेरे पति का प्राकट्य हो गया है। मैं इनके मुखार बिंद के दर्शन करूंगी, मुखार बिंद के दर्शन करूंगी। वसुदेव जी महाराज चल रहे हैं, कहीं मगरमच्छ दिखता है, कहीं सांप दिखता है। गोकुल पहुंचते हैं, मैं यशोदा के कक्ष में जाते हैं, भगवान को वहां शयन कराते हैं, कन्या को लेते हैं, तुरंत कारागृह में आते हैं। एक एक ताला तुरंत लग जाता है, तुरंत लग जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, अफरा तफरी मचने लगी। अरे 8वां क्या हुआ, अरे 8वां क्या हुआ, अरे 8वां क्या हुआ। सैनिक पहुंचे दौड़ लगाते हुए, कहने लगे अरे महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? अरे बोले 8वां पुत्र नहीं है, पुत्री हो गई। कंस कहने लगे, बोले ना 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 ना, इतना बड़ा पापी नहीं हूं मैं पुत्री को मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा। सोई वहां पे एक रायचंद खड़ा था, सैनिक कहने लगा महाराज बड़े बोले। अरे देवताओं को पता था ना कि देवकी का अष्टम गर्भ आपका काल है, इसलिए उन्होंने नंबर चेंज कर दिया, पुत्र की जगह पे पुत्री को भेज दिया। अब इस पुत्री के जो पुत्र होगा वो आपको मारेगा।
कंस क्रोधित हुए, उस कन्या को लिया, चट्टान पे मारा। भगवान सुखदेव कहते हैं वो तो योग माया थी, हाथ से छूट कर गई। आकाश में जाकर आकाशवाणी कर दी कि अरे मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन तेरे को मारने वाले ने जन्म ले लिया है। कंस रुदन करने लगे, देवी गांव का नाम तो बता दो। बोले नाम नहीं बताएंगे, लेकिन तेरा अंत निश्चित है। प्यार से बोलो राधे राधे। और अब बिल्कुल भी संकोच नहीं करना राधे राधे बोलने में। पता है क्यों? अब अपना कन्हैया आ गया, ऐसे 1000 कंस भी आएंगे ना तो कन्हैया संभाल लेगा। अब राधे राधे बोलने में संकोच मत करना, शर्म मत करना, प्यार से बोलो राधे राधे। अब ये तो हो गई मथुरा की बात। अब यहां से सीधे चलते हैं गोकुल, जहां भगवान शयन कर रहे हैं। चलें गोकुल? अच्छा, जिसको चलना वो हाथ खड़े करो। तो बड़ी सुंदर सी बात है। गोकुल के राजा है नंद बाबा, विचार करने लगे। 75 वर्ष का हो गया, लेकिन अभी लाला नहीं हुआ। सांडिल्य मुनि के पास पहुंचे और कहने लगे महाराज मैं 75 वर्ष का हो गया, ऐसा कुछ अनुष्ठान करो। सांडिल्य मुनि ने कहा कि महाराज किस बात की चिंता है, अभी हम आपके लिए अनुष्ठान करते हैं। सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर दिव्य अनुष्ठान करने लगे। सारे ब्रजवासियों को ऐसा लगने लगा कि नंद बाबा के घर पे लाला का प्राकट्य होगा। सबको ऐसा लगने लगा। इधर वसुदेव जी कब अदला बदली करके चले गए, किसी को कुछ पता नहीं। नंद बाबा की 2 बहनें नंदा और सुनंदा। नंदा ने विचार किया कि रोज तो भाभी जल्दी उठ जाती हैं, आज अभी तक क्यों नहीं उठी, मैं चलकर देखूं। नंदा मैया यशोदा के कक्ष में प्रवेश करती हैं। विचार क्या कि भाभी तो अभी तक सो रही है, ये बगल में कौन सो रहा है, अभी पतो ना चली लालू है कि लाली। धीरे धीरे पास में गई और कहने लगी हे भगवान कहीं लाली ना है जाए। विचार कर रही है कि लाली होने में और तो कोई बात नहीं है, लेकिन नवलखा हार बधाई का तभी मिलेगा जब लाला का प्राकट्य होगा। धीरे धीरे पास पहुंची, 21 बार हरि शरणम मंत्र का जाप किया, चदरिया को हटाया, आनंद से परिपूर्ण हो गई। ढूंढने लगी, अरे नंद बाबा कहाँ हो, अरे बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो। और नंद बाबा बैठे गौशाला में माला जाप कर रहे हैं। अभी तो भयो ना 75 को हे गयो, राम जाने कद हो गए। दौड़ी दौड़ी पहुंची और कहने लगी बाबा बधाई हो। बोले किस बात की बधाई दे रही है? बोले आपने जो ब्राह्मण जिमाए ना, आपने जो संत सेवा की है, उसके बदले में एक सुंदर सा लाला का प्राकट्य हुआ है। इस बात को सुनते ही 75 वर्ष के नंद बाबा हो गए 16 वर्ष के। दौड़े दौड़े यमुना जी में गए, 108 डुबकी लगाई, पीली पीताम्बरी पहनी, पीलो पटका लगायो, आंखों में काजल लगाया, मूंछों पे ताव लगाया और एक ब्रजवासी से कहने लगे लइयो रे छोरा दर्पण में भी तो देखूं कैसो लगूं। ब्रजवासी कहने लगे बाबा बिल्कुल दुल्ले की तरह लग रहे हो, दुल्ले की तरह। बोले हाँ आज नहीं सजूंगा तो कब सजूंगा। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से 84 कोस के ब्रजमंडल में जितने ब्रजवासी हैं, मानो सबको एहसास हो गया है कि हमारे प्राणनाथ आ गए हैं, हमारे प्राणनाथ आ गए हैं। सारी की सारी गोपियां 16 श्रृंगार करती है, सारे के सारे ब्रजवासी 16 श्रृंगार करते हैं और नंद बाबा के द्वार पर आकर जय घोष लगाते हैं, बधाई देते हैं। जब मैं ये कहूं कि गोपियां कहने लगी कि मैया बधाई हो, तो माताओं बहनों को बोलना है। जब मैं ये कहूं कि ब्रजवासी कहने लगे कि बाबा बधाई हो, तो भाई लोगों को बोलना है। बरोबर है कि नहीं? प्यार से बोलो राधे राधे। सारी की सारी गोपियां एकत्रित होकर नंद बाबा के द्वार पर पहुंची और कहने लगी कि मैया बधाई हो, बधाई हो। ऐसे बोलोगे? आज भगवान का प्राकट्य उत्सव है, जन्मदिन है। आज बिल्कुल भी शर्म नहीं करना, संकोच नहीं करना।
अपने बेटा बेटी का भी जन्मदिन मनाते कि नहीं मनाते? 15 दिन पहले ही पता नहीं कौन सी वो कार्ड बनवाते हैं, केक बनवाते हैं, उसके ऊपर मोमबत्ती रखते हैं और कहते हैं बेटा हमारी जिंदगी में तो अंधेरा हो गया, तू भी मोमबत्ती बुझा, तेरी जिंदगी में भी अंधेरा कर ले। बोलो राधे राधे। तो आज भगवान पधारे हैं, संकोच नहीं करना, आनंद के साथ ताली बजाते हो सब गाएंगे। आज सारा का सारा ब्रजमंडल मिठाई बन गया है। कौन क्या मिठाई बनाए? हमारे ब्रज के एक सुंदर कवि ने बड़ी सुंदर रचना की है। कौन क्या मिठाई बनाए? बर्फी सी ब्रजनार बनी, बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजिया गोप गुंजा से ग्वाला, पेड़ा ते प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर रोहिणी सी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लडुआ सुलाला, कपूत सपूत जन्यो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब तोरी, देवन के आनंद भयो, पुनि गावत ध्यावत मंगल गोरी, एक अचंबो सुनोरी सजनी, होरी भई की होरा, रात रात में नंदरानी के, चोरी है गई चोरा, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की। देखो ताली बजाने में, जयकारा लगाने में बिल्कुल भी शर्म मत करो, बेशर्म होके बोलो। भगवान की भक्ति तो बेशर्म होके की जाती है, और जो नहीं बोलेगा ना उसको उसके पड़ोसी की कसम है। अब सबको बोलना है। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, सौ सौ बार बधाई सखियों लाखों बार बधाई, सौ सौ बार बधाई सखियों लाखों बार बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई।
अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई सखियों लाखों बार बधाई, सौ बार बधाई सखियों लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। श्री राधे, ताली बजा दो आनंद के साथ। बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई सखियों लाखों बार बधाई, सौ बार बधाई सखियों लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज अंगना में बज रही आज बधाई। बोले बाल जलाल की नंद के लाला की। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अभी आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। देखो कथा सुनते हैं तो प्रसाद लेकर ही घर जाएं, आरती के दर्शन करें उसके बाद घर जाएं ताकि कथा की पूर्णता हो सके। बीच में प्रसाद लेकर नहीं जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कथा की आपने पूरी कथा सुनी और आरती के दर्शन नहीं किए, प्रसाद नहीं लिया तो फिर वो अधूरी है। इसलिए कथा पूरी सुने, आरती के दर्शन करें
और उसके बाद प्रसाद लें, उसके बाद ही जाएं। आगे की जानकारी आपको जितेंद्र जी देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय, श्रीनाथ जी महाराज की जय, श्री चार भुजानाथ की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री निम्बर्क भगवान, सदगुरुदेव श्री श्री जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। एक बार सभी संबोधित करेंगे मेरे साथ ही। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। प्रभु सच्चिदानंद आनंद कंद नंद नंदन प्रभु श्रीनाथ जी की पावन धरा पर, शक्ति और भक्ति की पावन धरा पर भागवत कथा रस महोत्सव का आज चतुर्थ दिवस परम पूज्य गुरु जी के मुखार बिंब से हमने अमृत पान किया। बहुत ही आनंद आया, पूरा वातावरण भक्तिमय बना और एक से बढ़कर एक प्रसंग और एक से बढ़कर एक मनोरम झांकियों से पूरा वातावरण, पूरा पंडाल भक्तिमय हो गया। बहुत ही आनंद आया। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि न संघर्ष न तकलीफ है फिर क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ है फिर क्या मजा है जीने में, तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। कहते हैं कि पसीने की शाई से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते और जो रटते हैं राधे राधे उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते हैं। मैं हमारे बीच अधिक समय न लेते हुए हमारे बीच पधारे अतिथि वृंद मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। परम आदरणीय चुन्नीलाल जी गरासिया साहब, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। राष्ट्रीय कवि एवं साहित्यकार परम आदरणीय प्रमोद जी सनाड्य, जिन्होंने अभी परम पूज्य गुरु जी को 360 छंद का श्रीनाथ जी का जो कीर्तन ग्रंथ है वो आपने अभी आपके सम्मुख भेंट किया। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं परम आदरणीय दिनेश जी पारिक, अशोक जी तलेसरा योग परिवार से, जयपुर से सरोज देवी पधारे, एडवोकेट योगेश जी श्रीमाली, और साथ में कुंवारिया से और गंगापुर से पधारे, गंगापुर से पधारे दामोदर जी कोठारी, रमेश जी उपाध्याय, प्यारेलाल जी देरासरी पधार जाएं। आरती की रस्म आपके सानिध्य में कल दिनांक परम पूज्य गुरु जी की आज्ञा से और परम आदरणीय प्रेम शंकर जी जोशी की आज्ञा से कल दिनांक 12 जनवरी आलोक जी गोयल पधार जाए, प्रकाश जी कसेरा, तिलकेश जी काबरा, लक्ष्मीकांत जी साचियार, दिनेश जी सोनी, कैलाश जी पालीवाल, डॉक्टर के.एल. परमार, दिनेश जी पारिक, नवनीत जी गौरवा, वैभव जी, प्यारेलाल जी देरासरी, सुरेंद्र जी कुमावत, जुगल किशोर जी माली सरफा साहब, रामचंद्र जी कुमावत, सोहनलाल जी माली, खुमान कुंवर, शेष नारायण जी माली, प्रेम बुआ, जुगल किशोर जी साचियर और मदन जी माली और गोपाल सिंह जी राठौड़ पधार जाएं। आप भी रामलाल जी कुमावत, सुदर्शन टेक्सटाइल्स वाले आप भी पधारे, हमारे यजमान
सूर्यो जायते श्रोत्राग्निश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायते आरति बाल कृष्ण की जय आरति बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राणन सो प्यारो गोपिन के प्राणन सो प्यारो इनके प्राण छावर लीजिए छावर कीजिए आरति बाल कृष्ण की जय आरति बाल कृष्ण की जय बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कही कही बोलत मैया कनुआ कही कही बोलत मैया परम मुदित मन लेत बलैया ओ परम मुदित मन लेत बलैया यह छवि नैनन में भर लीजिए यह छवि नैनन में भर लीजिए आरति बाल कृष्ण की जय आरति बाल कृष्ण की तो तरि बोलन मधुर सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे सखन संग खेलत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजिए अब इनको अपनो कर लीजिए आरति बाल कृष्ण की जय आरति बाल कृष्ण की जय श्री राधावर सुघर कन्हैया श्री राधावर सुघर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खवैया ब्रज जन को नवनीत खवैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया अपनो सर्वस इनको दीजिए अपनो सर्वस इनको दीजिए आरति बाल कृष्ण की जय आरति बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए कर्पूर कारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा संगम दयारमेते भवम भवानी सहितं नमामि कपाल माला कित से खराय नमः शिवाय नमः शिवाय तमेव बन्धो ससखात मेव त्वमेव सर्वं देव देव आरति बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए
आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम द्यौः शान्तिरान्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हस्ते पुष्पम् आदायाः पुष्पाञ्जलिः ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसान्यातेनाका महिमानः सचन्त यत्र भूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलजं पटपाटलाब्जैः पुण्यागजादिगर्भे रसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राधा रानी की जय। श्री नाथ जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। एक सूचना, कल सायं 12 तारीख बुधवार सायं 7 से 9 के बीच में एक शाम सीजी बाबा के नाम भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय कलाकार पंचम ग्रुप के कल शाम को 7 बजे इसी पंडाल में अपनी प्रस्तुति देंगे। आपको शाम को भी रुकना है, सुबह तक कथा का हो गई, लेकिन शाम को ये कार्यक्रम और इसमें जोड़ दिया गया है, ध्यान दें आप। और इसके साथ ही साथ जिनका नाम संबोधित करें हम वही मंच की ओर आए। मैं कल जो आरती के लिए पधारेंगे, मैं नाम संबोधित अभी कर देता हूं। शशिकांत जी महाकाली कल के लिए, घनश्याम जी तंवर, घनश्याम जी सांचियार, अर्जुन जी मंडोवरा, ईश्वर भाई, श्रीमती सीता देवी, जगदीश जी स्वर्णकार, सतीश कुमार जी शर्मा, भंवरलाल जी, गोविंद जी, अरुणा देवी, दिनेश जी सनाड्य, रोड सिंह जी, ललित जी उपाध्याय, श्रीमती शीला जी गुर्जर, राधेश्याम जी गुर्जर, कन्हैयालाल जी लखारा और मगन जी पालीवाल। कल की आरती आप यजमानों के साथ संपन्न होगी। और इसके साथ ही साथ जो जिनका नाम संबोधित किया जाए वही मंच की ओर आए, विशेष ध्यान रखें इस बात का। और इसके साथ ही साथ श्री राम स्टूडियो से चेतन जी, पवन जी और उनकी पूरी टीम साधुवाद के पात्र हैं कि जिनकी बेहतरीन सेवाएं 24 आवर्स के लिए चल रही है। उधर कलश साउंड के राकेश जी सनाटी, चंदू भाई बहुत बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम, साउंड सिस्टम के साथ आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री राम स्टूडियो चैनल सब्सक्राइब करें और जो कथा रस महोत्सव जो चल रहा है उसका आनंद लें आप। एक बार पुनः आरती के समय जिनका